और परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि हम इस विषय के ऊपर भी आज अपना ध्यान केंद्रित करें। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय है जिसके ऊपर आज कलीसियाओं के अंदर कोई प्रचार नहीं करता है, और इसी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर इस शिक्षा को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां जो हैं वो फैलाई जा रही है। और आज का हमारा विषय जो है, जैसा कि आप यहां पर इस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हमारा आज का विषय है डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट एंड द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। किस प्रकार से एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी या ख्रिस्ट विरोधी की आत्मा जो है, एक दुष्ट आत्मा जो है, वो कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट का विरोध करती थी प्रथम शताब्दी में, और कैसे आज हमारे समय में भी जो एंटी क्राइस्ट की आत्मा है वो कैसे डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट का विरोध करती है, कर रही है और मसीहों को भरमा रही है। कई सारी बाइबल सेमिनरीज को इस स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट ने पूरे वर्ल्ड के अंदर बर्बाद करके रख दिया है। कई सारे विश्वासियों के विश्वास को इस स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट ने बर्बाद करके रख दिया है। उसका मुख्य कारण यह है कि मसीही लोग जो हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट, जिसको हिंदी में मसीह की शिक्षा कहा जाता है, उसके अंदर पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाए हैं। तो पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे जो यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना के द्वारा लिखे गए थे। और प्रेरित यूहन्ना जो था वो अकेला प्रेरित बचा था जिसकी मृत्यु नहीं हुई थी, और अकेले यूहन्ना ने ऐसी शिक्षा देने वालों का सामना किया था, उनकी शिक्षाओं का पुरजोर विरोध किया था, खंडन किया था, और अपनी पत्रियों में यूहन्ना ने बार बार उस बात को लिखा था। तो हम यूहन्ना के उन वचनों को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने लेसन में आगे बढ़ेंगे। दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7 से लेकर 9 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। यूहन्ना की दूसरी पत्री उसका पहला अध्याय 7 से लेकर 9 वचन मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पे यूहन्ना ने अपनी दूसरी पत्री के पहले अध्याय के 7वें वचन से कहा, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम ना बिगाड़ो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा यानी डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। आज हम इन्हीं वचनों के अंदर जो डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के बारे में बताया हुआ है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और हम इस बात को देखेंगे कि प्रेरित यूहन्ना के जमाने में, यानी आज से 2000 साल पहले, कुछ ऐसे लोग जो थे वो कलीसियाओं के अंदर आ गए थे जो इस बात का पुरजोर विरोध करने में लगे हुए थे कि यीशु मसीह जो है वो एक मनुष्य नहीं था। और उनका यह कहना था कि यदि यीशु मसीह एक मनुष्य था तो वो कभी भी परमेश्वर नहीं हो सकता था। और इसी बात का खंडन जो था वो यूहन्ना ने अपनी पत्री के अंदर किया था। और यूहन्ना ने इस बात को बताया था कि यीशु मसीह जो था वो एक मनुष्य भी था, और यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर भी था। आज भी हमारे समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को कहते हैं, इस बात का प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह जो था वो एक मनुष्य नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह अगर मरियम से पैदा हुआ तो वो एक पापी स्वभाव के अंदर बदल जाता, और बहुत सारी बातों का प्रचार जो है लोग आज करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो सेंट्रल डॉक्ट्रिन मसीहत की है वो ये है कि अगर यीशु मसीह मनुष्य नहीं था तो वो उद्धार के उस काम को पूरा ही नहीं कर पाता जिसके लिए परमेश्वर ने उसको इस संसार के अंदर भेजा था। और जो सेंट्रल डॉक्ट्रिन जिसके बारे में यूहन्ना ने यहां इन वचनों के अंदर बताया है वो बात है कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक कुंवारी स्त्री से हुआ था, क्योंकि यीशु मसीह एक मनुष्य था। और यदि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से नहीं हुआ तो हमारे उद्धार का जो प्लान परमेश्वर ने बनाया था वो उद्धार का प्लान जो है वो फेल हो गया।
लेकिन यीशु मसीह जो था, यूहन्ना ने इस बात को लिखा कि ये एक बुनियादी शिक्षा है मसीहत की, कि हर एक व्यक्ति को इस बात को मानना ही मानना है कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी स्त्री से हुआ था। और जो यूहन्ना ने कहा कि जो मसीह की शिक्षा में स्थिर नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर भी नहीं है और उसका उद्धार भी नहीं हुआ है, और उसको पापों से क्षमा भी जो है वो प्राप्त नहीं हुई है। और मसीह की शिक्षा क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट क्या है? ये बुनियादी शिक्षा क्या है? कि मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ था। और यूहन्ना ने, दूसरा यूहन्ना उसके 7वें वचन के अंदर इस बात को कहा कि बहुत तेरे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो इस बात को मानते तक नहीं है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, यानी कि उसका एक कुंवारी स्त्री से जन्म हुआ। कुछ लोग उस जमाने में इस बात का प्रचार करने में लगे हुए थे कि यीशु मसीह साक्षात अवतार के रूप में अवतरित हुआ था और उसका किसी भी स्त्री से जन्म नहीं हुआ था। और इसीलिए यूहन्ना ने इस बात का खंडन किया था। यूहन्ना ने इस बात को कहा था कि ये मसीहत की सेंट्रल डॉक्ट्रिन है और इसको हर एक मसीह को, जिसको उद्धार पाना है, जिसको पापों की क्षमा प्राप्त करनी है, उसको इस बात को मानना ही पड़ेगा, वरना उसको उद्धार नहीं मिल सकता है, उसको पापों की क्षमा नहीं मिल सकती है। देखिए, यूहन्ना के जमाने में एक व्यक्ति पाया जाता था जिसकी तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं, जिसको सेरेंथियस के नाम से जाना जाता था। और ये सेरेंथियस जो था वो एक नॉस्टिक था। नॉस्टिक का मतलब होता है रहस्यवादी या गुण ज्ञानवादी। नॉस्टिक्स कहा जाता था उन लोगों को। और ये नॉस्टिक्स जो हुआ करते थे, ये यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ने के अंदर लगे हुए थे। ये इस बात को कहा करते थे, जो सेरेंथियस था वो इफिसुस के अंदर ही रहा करता था, और यूहन्ना जो यीशु का चेला था वो भी इफिसुस के अंदर ही पास्टर हुआ करता था। और ये सेरेंथियस जो था वो एक नॉस्टिक था, और इसी के खिलाफ कलीसियाई इतिहास बताता है कि यूहन्ना ने अपनी पहली और दूसरी पत्री जो थी वो सेरेंथियस के खिलाफ ही लिखी थी, क्योंकि सेरेंथियस की जो शिक्षाएं थी, सेरेंथियस नाम का ये व्यक्ति जो था वो मत्ती, मरकुस और लूका ने जो सुसमाचार लिखा था, उन सुसमाचार के विरोध में जाकर के सेरेंथियस का सुसमाचार प्रचार करता था। और ये इस बात को कहता था कि यीशु मसीह जो था वो, उसके ऊपर क्राइस्ट का स्पिरिट उतरा था, और क्राइस्ट का स्पिरिट उसको छोड़ करके उसकी मृत्यु के समय चला गया था। अभी बीच में किसी ने मुझसे ये प्रश्न आप लोगों के ग्रुप में पूछा था कि जब यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस के ऊपर हो गई तो उसके बाद वो शेकीना महिमा कहां चली गई, वो पवित्र आत्मा कहां चला गया। देखिए, वो क्वेश्चन जो पूछा वो क्वेश्चन एक मसीही क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैंने उसका जवाब उस दिन नहीं दिया था। इसलिए मैंने उस दिन डांट लगा दी थी कि मेरे से सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मुझको पता था कि जो लास्ट लेसन मैं आपको दूंगा वो इसी से रिलेटेड दूंगा, और इसका जवाब जो होगा मैं उसी समय दूंगा। ये एक मसीही क्वेश्चन नहीं है। यदि हम इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह पर बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा उतरा, और जब उसकी मृत्यु हुई क्रूस पर तो पवित्र आत्मा उसको छोड़ करके चला गया, यदि हम इस बात को कहते हैं तो हम भी नॉस्टिक्स की शिक्षा जो है, ज्ञानवादियों की शिक्षा जो है, उसको फॉलो कर रहे हैं। समझ गए बात को? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने इस बात को बताया कि आदि में वचन था। आदि में यीशु मसीह जो है वो ऐसा नहीं है कि उसको परमेश्वर ने क्रिएट किया, वो तो आदि काल से ही है। और यीशु ने देह धारण कर लिया, यानी वो वचन जो था वो देहधारी हो गया। तो पवित्र आत्मा जो था वो सिर्फ सामर्थ के साथ उसके ऊपर उतरा था, और पवित्र आत्मा उसको छोड़ करके नहीं गया, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के सामर्थ से मसीह को वापस से जिला दिया। तो क्रूस के ऊपर पवित्र आत्मा यीशु को छोड़ करके नहीं चला गया था। ये शिक्षा जो है वो नॉस्टिक्स की शिक्षा रही थी कि क्रूस के ऊपर यीशु को पवित्र आत्मा जो है वो छोड़ करके चला गया था, क्राइस्ट स्पिरिट छोड़ करके चला गया था। आज हमारे समय में कितने सारे ऐसे लोग दुनिया के अंदर पाए जाते हैं जो ये दावा करने में लगे हैं कि उनके ऊपर क्राइस्ट स्पिरिट आया हुआ है, यानी वही आत्मा जो यीशु मसीह के ऊपर उतरा था वो क्राइस्ट स्पिरिट लेकर के घूम रहे हैं। तो यीशु मसीह के ऊपर कोई स्पेसिफिक क्राइस्ट स्पिरिट नहीं उतरा था, यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा ही उतरा था, और वो आकर के उसी के ऊपर ठहर गया था,
और वो यीशु को छोड़ करके कभी भी नहीं गया था, जैसा कि कितने लोग मानते हैं। तो यीशु का जन्म जो था वो एक कुंवारी स्त्री से हुआ था, और ये एक सेंट्रल डॉक्ट्रिन है बाइबल की, जिसको हर एक मसीह को मानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि हम इस बात को नहीं मानते हैं तो हमारे उद्धार के अंदर, पापों की क्षमा के अंदर गड़बड़ जो है वो उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि यूहन्ना ने इस बात को अपनी पत्री के अंदर बताया है। दूसरी बात यह है कि ये सेरेंथियस नाम का व्यक्ति जो था, ये सेरेंथियस का सुसमाचार प्रचार करता था। एक नया सुसमाचार इसने बना लिया था, और क्योंकि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि उस समय उनमें से बहुत सारे लोग जिंदा थे जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा था। तो सेरेंथियस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो सुसमाचार को पूरी तरह से निग्लेक्ट नहीं कर सकता था, उसको गलत साबित नहीं कर सकता था, क्योंकि उस समय प्रेरित यूहन्ना भी जिंदा था। तो इसलिए उसने एक दूसरी चाल चली थी, जैसा कि आज बहुत सारे लोग मसीहत के अंदर चाल चल रहे हैं। उसने ये चाल चली थी कि उसने सुसमाचार के अंदर मिलावट करनी शुरू कर दी थी, और जो नॉस्टिक्स थे, जो ज्ञानवादी थे, ये मसीह के सेवकों का रूप बदल करके, रूप धर करके कलीसियाओं में जा करके झूठी शिक्षाएं जो हैं, यीशु मसीह के संबंध में झूठी शिक्षाएं जो है वो उन्होंने फैलानी शुरू कर दी थी। तो नॉस्टिक्स का सबसे बड़ा हथियार यह था कि उन्होंने सुसमाचार के अंदर मिलावट करनी शुरू कर दी थी, और इसी वजह से यूहन्ना जो था उसको सेरेंथियस को काउंटर करना पड़ा था, पत्रियां लिखने पड़ी थी, और उन पत्रियों को सर्कुलेट कराना पड़ा था कि मसीह की शिक्षा के अंदर तुम पूरी तरह से स्थिर हो जाओ। और आज भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। देखिए, जितने भी कल्ट्स हैं, जो मसीही कल्ट्स हैं, उनके अंदर वो नए नियम को या बाइबल को पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस तरह से तो उनको कलीसियाओं में कोई घुसने ही नहीं देगा। लेकिन वो बाइबल के वचनों के अंदर मिलावट जो है वो करते हैं। जैसे अभी एक नया सुसमाचार आया है भारत में भी कि परमेश्वर पिता है, परमेश्वर का पुत्र है, तो फिर परमेश्वर की मिसेस भी होनी चाहिए। तो अब वो मिसेस परमेश्वर जो है, माता परमेश्वर जो है, उसका प्रचार करने में लगे हुए। तो वो बाइबल के ही वचनों को लेते हैं और बाइबल के वचनों को तोड़ मरोड़ करके उसमें मिलावट करके, और उसके बाद वो कलीसियाओं के अंदर आते हैं, मसीह के सेवकों का रूप धर के आते हैं और मसीहों को पूरी तरह से भरमा देते हैं। और ये आज भी हो रहा है। ये नॉस्टिक्स जो हैं, ये आज भी दूसरे रूप में कलीसियाओं के अंदर काम कर रहे हैं। देखिए, एक यीशु मसीह का कुंवारी से जन्म हुआ था या नहीं हुआ था, इसके विरोध में एक सबसे बड़ा तर्क जो है वो ये दिया जाता है कि पौलुस ने अपनी पत्रियों में कहीं पर भी इस बात को नहीं बताया है कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो कुंवारी स्त्री से हुआ था। और इसीलिए यीशु का जो कुंवारी से जन्म लेने की जो शिक्षा है, उसका विरोध करने वाले इस बात को कहते हैं कि यदि यीशु का कुंवारी से जन्म हुआ ही होता तो पौलुस कहीं ना कहीं इस बात का इनडायरेक्ट संकेत तो प्रदान करता, और इसीलिए वो इस बात को खारिज कर देते हैं। अमेरिका के अंदर जितनी भी बाइबल सेमिनरीज हैं, उन सारी बाइबल सेमिनरीज में अब इस शिक्षा को पढ़ाना ही बंद कर दिया गया है कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ था। देखिए, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट जो है वो किस प्रकार से यूहन्ना के जमाने में काम कर रही थी और किस प्रकार से आज भी वो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट जो है वो काम कर रही है। और इसीलिए यूहन्ना ने इस बात को कहा था कि वो मसीह विरोधी का आत्मा जो है वो आज भी, ऐसा नहीं है कि वो भविष्य में एंड टाइम्स में आएगा, लेकिन वो आज भी कलीसियाओं के अंदर काम कर रहा है। तो पौलुस ने क्या इस बात को बताया था कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ था? पौलुस ने इस बात का बिल्कुल स्पष्ट संकेत अपनी पत्री के अंदर प्रदान किया था कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ था। इतनी बड़ी डॉक्ट्रिन जो है वो पौलुस कलीसिया से छिपा ही नहीं सकता था। गलातियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसके 4थे वचन को जब पढ़ें तो वहां पे पौलुस ने ये शिक्षा कलीसिया को प्रदान करी थी। और गलातियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय, उसके 4थे वचन में पौलुस कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा।
पौलुस ने इस बात को कहा कि परमेश्वर का पुत्र जो था वो स्त्री से उसने जन्म लिया। और ये जन्मा शब्द जो पौलुस ने इस्तेमाल किया था, यदि आप ग्रीक न्यू टेस्टामेंट पढ़ें तो ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में जन्मा शब्द जो है इसके लिए गिनोमाई शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और गिनोमाई का मतलब जन्मा नहीं होता है, गिनोमाई का मतलब होता है बना। यानी पौलुस ने इस बात को कहा था, गलातियों के लोगों को बताया था कि परमेश्वर का पुत्र जब इस संसार में आया तो वो स्त्री से जन्मा नहीं, लेकिन वो स्त्री में या स्त्री से बना था। समझ रहे हैं बात को? पौलुस ने इस बात को नहीं कहा कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों से बना, ये बात नहीं बोली। लेकिन पौलुस ने साफ साफ शब्दों में कहा कि परमेश्वर का पुत्र जब संसार में आया तो वो सिर्फ स्त्री से बना था। तो पौलुस ने तो देखिए, मैंने पहले भी ये बात आपको बोली कि कल भी मैंने इस बात को आपको बताया था कि बाइबल की जो मूल भाषाएं हैं उनका रेफरेंस लेना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि हम उन मूल भाषाओं का रेफरेंस नहीं लेंगे तो ट्रांसलेशन की गड़बड़ियों की वजह से हम जो है वो भ्रमित भी हो सकते हैं। तो यहां पर ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में पौलुस ने जब ग्रीक भाषा में गिनोमाई शब्द का इस्तेमाल किया तो पौलुस ने तो साफ तौर से इस बात को बता दिया था कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्त्री से बना था, स्त्री और पुरुष के मिलन से वो नहीं बना था। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 16वें वचन को यदि आप पढ़ें, जो मैं इस समय आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 16वें वचन में, और पहले अध्याय में यीशु की वंशावली जो है वो दी गई है। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 16वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मत्ती ने बताई है, एक ऐसा बिंदु बताया है कि यूसुफ जो था वो याकूब से उत्पन्न हुआ था, समझ रहे बात को, लेकिन यीशु जो था वो मरियम से उत्पन्न हुआ था। अब पूरी वंशावली देख लीजिए यीशु की, मत्ती रचित सुसमाचार में हमेशा लिखा है कि पुरुष से उसका बेटा उत्पन्न हुआ, लेकिन यहां पे मत्ती ने बहुत जोर देकर के इस बात को बताया कि यीशु मसीह जो है वो यूसुफ से उत्पन्न नहीं हुआ, यीशु मसीह जो है वो मरियम से उत्पन्न हुआ था। और बाइबल के ये जो नए नियम के लेखक थे, ये बाइबल की इस सेंट्रल डॉक्ट्रिन को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। वो कलीसिया को ये बात समझाते थे कि मसीही लोगों को इस बात पर विश्वास करना ही होगा कि यीशु मसीह जो है उसका जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ था। देखिए क्रिसमस का समय जब आता है तो बहुत सारे मसीही लोग जो है वो बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, खुद घर के अंदर क्रिसमस ट्री सजाते हैं, खुद घर के अंदर लाइटें लगाते हैं, केक बनाते हैं, लेकिन मुझको फोन करके या मुझको मैसेज करके पूछते हैं कि क्या क्रिसमस मनाना सही है। अरे तू घर में तो खुद मना रहा है, मुझसे क्यों पूछ रहा है ना। और फिर कई बोलते हैं कि क्या यीशु मसीह का जन्म वास्तव में कुंवारी स्त्री से हुआ था। तो मना तो रहे हैं लेकिन उनका विश्वास ही नहीं है, उनका विश्वास खोया हुआ है। उनको पता ही नहीं है कि यदि वो इस बात का इनकार करेंगे कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी स्त्री से नहीं हुआ तो वो अपने उद्धार को खो देंगे। ये यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा हुआ है। यदि आप यीशु के क्रूस पे चढ़ाए जाने, उसके गाड़े जाने और उसके पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास करते हैं, जो कि इसेंशियल है उद्धार पाने के लिए, तो एक और आधार स्तंभ जो है, पिलर जो है, वो यूहन्ना ने बताया है कि यीशु का कुंवारी से जन्म लेना भी मसीही उद्धार का एक पिलर है, एक आधार स्तंभ है। और देखिए आज हमारे समय में क्रिसमस जब आता है तो कितना विरोध क्रिसमस का क्रिश्चियंस के द्वारा ही किया जाता है ना। अपना बर्थडे तो मना लेते हैं, यीशु मसीह का बर्थडे मनाने में उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं बाइबल में कहां लिखा हुआ है कि क्रिसमस मनाओ, तो बाइबल में कहां लिखा हुआ है कि अपना जन्मदिन मनाओ, है ना। तो लॉजिक तो काम करता नहीं है, बस बेफालतू के अंदर बहस करनी है, बेफालतू के अंदर बहस करनी है। लेकिन यदि हमको नहीं पता वास्तव में कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था या नहीं हुआ था, और इससे हमको कोई लेना देना भी नहीं है। यीशु मसीह का जन्म कभी भी हो, यीशु मसीह का जन्म जो है वो मेरे बर्थडे पे भी हो जाता तो उससे क्या फर्क पड़ जाता। काम तो यीशु ने वही किया जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा था।
तो कौन सी भी तारीख को हो, इसीलिए पौलुस रोमियो की पत्री के अंदर कहता है कि कोई तो किसी दिन को बहुत बढ़ चढ़ करके मानता है और कोई किसी दिन को बिल्कुल साधारण सा मानता है, तो इसमें कोई फर्क ही नहीं। तो यदि हम क्रिसमस को मनाते हैं तो हम इस बात की घोषणा करते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सच्चा ठहराते हैं, चाहे हमको तारीख नहीं पता हो, चाहे वो तारीख गलत हो, हमको नहीं पता, लेकिन हम इस बात की घोषणा करते हैं क्रिसमस को मनाने के द्वारा। जैसे हम प्रभु भोज जब लेते हैं तो इस बात की घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और वो वापस से आने वाला है, हम इस बात की घोषणा करते हैं। उसी प्रकार से जब हम क्रिसमस को मनाते हैं तो हम इस बात की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर के पुत्र का जन्म जो है वो एक कुंवारी स्त्री से हुआ था, जो कि हमारे मसीहत की एक सेंट्रल डॉक्ट्रिन है। तो मत्ती ने भी इस बात को बताया, पौलुस ने भी इस बात को बताया। उसके बाद यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 11वें वचन को पढ़ें, तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 11वें वचन के अंदर जब ज्योतिषी यीशु को देखने के लिए आए, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब ज्योतिषी आए तो उन्होंने उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। वहां पे मत्ती ने इस बात को नहीं लिखा है कि तो जब ज्योतिषी आए तो उसने बालक यीशु को माता पिता के साथ देखा, लेकिन यीशु की जो पहचान है वो मत्ती ने बताई है कि ज्योतिषियों ने यीशु को मरियम के साथ देखा, उसके माता पिता के साथ नहीं देखा। यानी कि इस बात को बताया कि यीशु जो था वो सिर्फ मरियम का बेटा था, वो यूसुफ का बेटा नहीं था। और उसके बाद जब ज्योतिषी वहां से चले गए, अपने अपने घरों को लौट गए, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत जो है वो यूसुफ के सपने के अंदर आया और यूसुफ के सपने के अंदर आकर के प्रभु के एक दूत ने उससे कहा कि उस बालक और उसकी माता को लेकर के तू मिस्र देश को भाग जा। देखिए यहां पर आपको शब्दों को समझना पड़ेगा, है ना। वहां पे लिखा है उस बालक और उसकी माता को लेकर के मिस्र देश को भाग जा। स्वर्गदूत ने यूसुफ से यह नहीं कहा कि अपने पुत्र और अपनी पत्नी को लेकर के मिस्र देश को भाग जा, लेकिन स्वर्गदूत ने सपने में आकर के कहा कि उस बालक का मतलब खुद के बेटे से तो होता ही नहीं। उस बालक का मतलब है कि किसी दूसरे के बेटे के बारे में स्वर्गदूत जो है वो यहां पे बात कर रहा था। यानी कि मत्ती ने इस बात को बताया है कि स्वर्गदूत ने इस बात को स्पष्ट रूप से डिफरेंशिएट कर दिया था कि यीशु मसीह जो है वो यूसुफ का पुत्र नहीं है, वो परमेश्वर का ही पुत्र है। इसलिए उसने ये नहीं कहा था कि अपने पुत्र को लेकर मिस्र भाग जा, उसने कहा था उस बालक और उसकी माता को लेकर के तू मिस्र भाग जा। तो यीशु का कुंवारी से जन्म जो है वो बाइबल में हमको हर जगह पर देखने को मिल जाता है। बाइबल में इस बात को बार बार रिपीट किया गया है। और क्यों रिपीट किया गया है? इसलिए रिपीट किया गया है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। उसके बाद कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं कि यदि यीशु का जन्म वास्तव में ही एक कुंवारी स्त्री से हुआ था, तो मरकुस रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस बात को क्यों नहीं बताया गया है? और उसका जवाब जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है। देखिए मरकुस रचित सुसमाचार जो लिखा गया था उसमें यीशु मसीह को एक दास होता है, एक सर्वेंट जो होता है उसकी तरह प्रस्तुत किया गया था। अब दास जो होता है, इसको मैंने जब हम इंटरप्रिटेशंस लेवल्स ऑफ बिब्लिकल इंटरप्रिटेशंस वाला लेसन जब हमने किया था, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो सुसमाचार हैं वो अलग अलग कैटेगरी में है। मरकुस जो था उसने यीशु को एक दास की तरह प्रस्तुत किया था। दास जो होता है उसकी क्या वंशावली है, वो कौन से परिवार से है, वो अच्छे परिवार से है, बुरे परिवार से है, वो कहां से आया है, उसका जन्म कौन सी तारीख को हुआ है, बाइबल के जमाने में इस बात को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। किसी को कोई परवाह नहीं होती थी कि दास की वंशावली क्या है, वो भले से राजाओं के खानदान का हो, इससे किसी को परवाह नहीं होती थी। वो दास है तो बस वो दास है। और जब मरकुस ने इस बात को दास के रूप में यीशु को जब उसने प्रकट किया तो उसको वंशावली लिखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह का जन्म
डिवाइनली हुआ है, दैविक रूप से यीशु मसीह का जन्म हुआ है, उस बात को मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन के अंदर ही बता दिया था, जब उसने यीशु का परिचय परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ कह करके, ये शब्द कह करके यीशु का उसने परिचय दिया था। मरकुस ने यीशु का परिचय परमेश्वर का पुत्र कह करके दिया। यानी मरकुस जो था वो इस बात को तो जानता ही था कि यीशु जो है वो कुंवारी से पैदा हुआ है, उसका जन्म जो है वो डिवाइनली हुआ है, वो सांसारिक रीति के ऊपर पैदा नहीं हुआ है, कुंवारी स्त्री से पैदा हुआ है, वही परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए मरकुस ने इस बात को कहा कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, उसका बर्थ डिवाइनली हुआ, इसलिए उसको उसने परमेश्वर का पुत्र कह करके संबोधित किया था। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यूहन्ना रचित सुसमाचार के लिए भी लोगों के द्वारा कहा जाता है कि यदि यीशु का जन्म कुंवारी स्त्री से हुआ था तो सबसे प्रिय शिष्य यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में इस बात को क्यों नहीं बताया। देखिए, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि जिन लोगों को बाइबल की बातों पर जानबूझ करके तर्क करना होता है, वही ऐसे तर्क जो है वो प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उनको शब्दों पर तर्क करने का रोग है, बीमारी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन में यूहन्ना ने कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन जो था वो परमेश्वर था। इस बात को यूहन्ना ने कहा। और उसके बाद यूहन्ना आगे कहता है कि वो वचन जो है वो देहधारी हो गया, वही वचन जो था, डिवाइन वचन जो था, वो देहधारी हो गया। आपको यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा कि यूहन्ना ने इस बात को नहीं कहा कि वचन का जन्म हो गया, उसने ये नहीं कहा, क्योंकि वचन का यदि जन्म होता तो माता पिता की जरूरत पड़ती। लेकिन यूहन्ना ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो इस बात को प्रकट कर रहा था कि परमेश्वर के पुत्र का जन्म एक दैवीय तरीके से हुआ था, डिवाइनली उसका बर्थ हुआ था, कोई साधारण बर्थ उसका नहीं हुआ था। इसलिए उसने कहा कि वचन देहधारी हुआ, वचन का जन्म नहीं हुआ। तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सारे सुसमाचार जो हैं वो इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक कुंवारी स्त्री से हुआ था, उसका जन्म जो था वो डिवाइनली हुआ था। यदि कोई आपके पास आकर के कहता है कि पौलुस ने तो यीशु के कुंवारी से जन्म लेने के बारे में बताया ही नहीं, तो आप उसको गलातियों 4:4 उठा करके चिपका देना और उसको कहना अब जा करके इसका अर्थ जो है वो तू ही समझता रहे। और क्योंकि आपको पता है वहां पे जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ है उससे पौलुस ने इस बात की हिंट गलातियों की कलीसिया को दे दी थी कि यीशु मसीह जो है उसका जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ था। आगे जब हम बढ़ते हैं इसी विषय में, तो ये जो सेंट्रल डॉक्ट्रिन बाइबल के अंदर बताई गई है, प्रथम शताब्दी के अंदर एक कलीसियाई अगुवा हुआ करता था जिसका नाम था इग्नेशियस। और ये इग्नेशियस जो था ये यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना का शिष्य हुआ करता था और इसने प्रेरित यूहन्ना से ही सारी शिक्षा जो है वो प्राप्त करी थी वचन के संबंध में। और इग्नेशियस जो था वो एंटियोक का बिशप भी हुआ करता था। और प्रथम शताब्दी के अंदर इग्नेशियस जो था इसको शहीद भी होना पड़ा था अपने मसीही विश्वास के कारण। और इग्नेशियस जो था उसको जंगली जानवरों के सामने फेंकवा दिया गया था और जंगली जानवर जो थे वो बहुत दर्दनाक तरीके से नोच करके इग्नेशियस को खा गए थे, क्योंकि इग्नेशियस के सामने इस शर्त को रखा गया था कि या तो वो यीशु मसीह का इनकार कर दे और या फिर वो मृत्यु को ग्रहण कर ले। तो इग्नेशियस ने मृत्यु को ग्रहण करना प्रेफर किया था। और जब इग्नेशियस को यह सजा दे दी गई थी कि उसको जंगली जानवरों के सामने, भूखे आदमखोर जानवरों के सामने फेंका जाएगा और लोग लुत्फ उठाएंगे उसकी मौत का, और जब इग्नेशियस जेल खाने के अंदर बंद था तो जेल खाने में से इग्नेशियस ने, जो कि यूहन्ना का चेला था, उसने एक लेटर कलीसिया को लिखा था यही नॉस्टिक्स की शिक्षा का विरोध करने के लिए। और ये ज्ञानवादी जो थे, जो कहते थे कि यीशु मसीह का जन्म कुंवारी से नहीं हुआ है,
इस शिक्षा का विरोध करने के लिए मरने से एक दिन पहले इग्नेशियस ने जेल खाने में से एक पत्र कलीसिया को लिखा था, और इग्नेशियस ने उस पत्र के अंदर कलीसिया को कहा था कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो एक कुंवारी स्त्री से ही हुआ है। और इग्नेशियस के लिए एक बात और बताई जाती है कि ये इग्नेशियस जो था, जब ये यूहन्ना का असिस्टेंट था, असिस्टेंट पास्टर था इफिसुस में, तो इग्नेशियस जो था इसने मां मरियम को भी एक पत्र लिखा था। कलीसिया इतिहास इस बात को बताता है। और मां मरियम को जो पत्र इग्नेशियस ने लिखा था, उसके अंदर इग्नेशियस ने मां मरियम को कहा था कि मैंने यूहन्ना से मसीह के बारे में, यीशु के बारे में सारी शिक्षा जो है वो ग्रहण की है, और मैंने आपके बारे में भी यूहन्ना से जाना है, लेकिन मैं आपके मुंह से सारी शिक्षा को एक बार सुनना चाहता हूं। और कलीसिया इतिहास इस बात को बताता है कि मां मरियम ने इग्नेशियस के उस पत्र का जवाब भी भेजा था, और मां मरियम जो थी उसने इस बात को कहा था कि जितनी भी बातें यूहन्ना ने यीशु के विषय में तुमको सिखाई हैं, वो सारी की सारी बातें जो हैं वो सच हैं, सत्य हैं। और यूहन्ना ने इस बात को भी कलीसिया को सिखाया था कि यीशु का जन्म एक कुंवारी स्त्री के द्वारा हुआ था, मरियम के द्वारा हुआ था। और देखिए, प्रथम शताब्दी के अंदर जो कलीसिया थी उस समय मां मरियम भी जिंदा थी। यूहन्ना के हाथ में मरियम को सौंप दिया था यीशु ने क्रूस पर, और मरियम जो थी वो यूहन्ना के साथ रहती थी। तो मरियम को लेकर के कलीसिया इतिहास बताता है कि यूहन्ना मरियम को लेकर के अलग अलग कलीसियाओं के अंदर जाया करता था, और जैसे ही कलीसियाओं के अंदर मरियम जाया करती थी तो लोग जो है वो मरियम को देखने के लिए उत्सुक रहते थे, क्योंकि यीशु तो स्वर्ग जा चुका था, तो यीशु ने जिससे जन्म लिया वो थी मरियम। तो मरियम को देखने के लिए इतना उत्सुक रहते थे लोग कि जब मरियम प्रवचन करती थी, जब मरियम गवाही देती थी, तो लोगों का उद्धार जो है वो उसी समय हो जाया करता था। लोग यीशु को उसी समय ग्रहण कर लिया करते थे। तो मरियम ने भी बहुत प्रचार का काम किया है प्रथम शताब्दी में, जब तक वो जिंदा थी। यीशु के जी उठने का प्रचार उसने किया, और इसीलिए ये नॉस्टिक्स जो थे वो यीशु के पूरे सुसमाचार के अंदर मिलावट नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुछ डॉक्ट्रिन्स के अंदर मिलावट करनी शुरू कर दी थी। और ये इग्नेशियस नाम का चेला जो था, जब ये मरने वाला था, एक दिन पहले इसने कलीसिया को जो पत्र लिखा था, उस पत्र के अंदर उसने कहा था कि मसीह की शिक्षा जो है उसके अंदर तुम बने रहो। यहां पर आप इस पूरे पत्र के अंदर जो मेन बात इग्नेशियस ने कलीसिया को लिखी थी, आप यहां पर इसको पढ़ सकते हैं। यहां पर इग्नेशियस कहता है कि परंतु यदि अविश्वासी कहता है, यानी इग्नेशियस ने उस मसीह को अविश्वासी कहा जो यीशु मसीह के लिए कहता है कि वो कुंवारी स्त्री से उसका जन्म नहीं हुआ। इग्नेशियस कहता है परंतु यदि अविश्वासी कहता है कि यीशु मनुष्य जो है वो दिखावे के लिए बना, कि वास्तव में उसने शरीर धारण नहीं किया था और वो दिखावे के लिए मरा था और उसने दुख नहीं उठाया था, तो फिर किस कारण से मैं अभी बंधनों में हूं और जंगली जानवरों के सामने मेरे को डाला जा रहा है? मैं क्यों मृत्यु को सह रहा हूं? इस स्थिति में तो मैं व्यर्थ में मरा और क्रूस के विरुद्ध झूठ का दोषी हूं। लेकिन इग्नेशियस कहता है यह लोग इस कारण उन लोगों से कम अविश्वासी नहीं जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया था। इग्नेशियस कहता है कि जो इस बात का इनकार करता है कि यीशु मसीह कुंवारी से नहीं जन्मा, उसने दुख नहीं उठाया, वो मरा भी नहीं, वो उन लोगों से कम नहीं है जिन्होंने उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया था। यह लोग इस कारण उन लोगों से कम अविश्वासी नहीं जिन्होंने उसे क्रूस पे चढ़ाया था, परंतु मेरे लिए मैं अपनी आशा उस पर रखता हूं जो मेरे लिए दिखावटी रूप से नहीं मरा, परंतु जो वास्तव में मेरे लिए मरा था। मरियम ने वास्तव में एक शरीर का गर्भ धारण किया था जिसमें परमेश्वर का निवास था। इग्नेशियस ने इस बात को बताया कि मरियम ने वास्तव में एक शरीर को अपने गर्भ के अंदर जगह दी थी और उसकी गर्भ के अंदर परमेश्वर का निवास जो था वो बना था। ये मसीहत की सेंट्रल डॉक्ट्रिन है, ये मसीहत का आधार स्तंभ है कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ था। जो इस बात को नहीं मानता है
नया नियम इस बात को साफ कर देता है कि उसका अभी तक उद्धार हुआ ही नहीं है, उसने अभी तक पापों से क्षमा प्राप्त की ही नहीं। उसके बाद जब कलीसिया आगे बढ़ती चली गई, तो कलीसिया के अंदर एक कलीसियाई अगुआ आया जिसका नाम था हिप्पोलिटस। और ये हिप्पोलिटस जो था, इसने दूसरी शताब्दी के अंदर एक पुस्तक को लिखा था जिसका नाम था ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द एंड ऑफ द वर्ल्ड उस पुस्तक का नाम था। और उसने इस बात को बताया था कलीसिया को कि अंत के दिनों में ये रहस्यवाद जो है, ये नॉस्टिक्स जो है, वो वापस से कलीसिया के अंदर लौट आएंगे। अंत के दिनों का चिन्ह ये होगा, हिप्पोलिटस ने बताया था कलीसिया को, यीशु के वापस आने का चिन्ह ये होगा। हिप्पोलिटस ने बताया था कलीसिया को कि ये रहस्यवादी जो है, नॉस्टिक्स जो है, वो कहते हैं, जो इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी से नहीं जन्मा, यीशु मसीह के बारे में गलत गलत शिक्षा देते हैं, ये वापस से कलीसियाओं के अंदर लौट आएंगे। और समझ जाना कि यीशु मसीह इनको दंड देने के लिए इस संसार के अंदर अब बस आने ही वाला है। दूसरी शताब्दी में ही हिप्पोलिटस ने इस बात की भविष्यवाणी करती थी। और ये नॉस्टिक्स जो थे, वो इस बात का प्रचार करते थे कि ज्ञान के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त कर सकता है। और ये दर्शन शास्त्र जो होता है, फिलॉसफी जो होती है, उसका प्रचार किया करते थे। और दर्शन शास्त्र के द्वारा ये कहा करते थे कि एक व्यक्ति जो है वो उद्धार को प्राप्त कर सकता है। और पौलुस ने भी इनका पुरजोर विरोध किया था। पौलुस ने भी इस बात को कहा था, कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर, कि कोई भी तुमको दर्शन शास्त्र के द्वारा तुम्हारे उद्धार से तुमको वंचित ना करा दे। उस वचन को हम पढ़ लेते हैं, कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान, यहां पे जो तत्व ज्ञान शब्द इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश में पढ़े तो वहां पर दर्शन शास्त्र शब्द का उपयोग हुआ है। कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा शिकार न बना ले, जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। पौलुस ने भी पुरजोर विरोध इस बात का किया था कि दर्शन शास्त्र से, ज्ञान से किसी का उद्धार नहीं हो सकता है। सिर्फ यीशु के बलिदान के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही एक व्यक्ति का उद्धार जो है वो हो सकता है। लेकिन ये नॉस्टिक्स जो थे, ये रहस्यवादी जो थे, वो कलीसियाओं में आकर के दर्शन शास्त्र पढ़ाया करते थे। और हिप्पोलिटस ने इस बात को कहा था कि अंत के दिनों में ये नॉस्टिक्स वापस से कलीसियाओं के अंदर आ जाएंगे। और आपको जान करके हैरानी होगी कि आज हमारे समय में ये नॉस्टिक्स एक नए नाम और रूप के साथ वापस से कलीसियाओं में लौट आए हैं। जब कई सारे ऐसे प्रचारक आज भारत में भी घूम रहे हैं जो कलीसियाओं में जा करके दर्शन शास्त्र का प्रचार करने में लगे हुए हैं। चाहे वो भारतीय दर्शन शास्त्र हो, चाहे वो यूनानी दर्शन शास्त्र हो, चाहे वो रोमन दर्शन शास्त्र हो, लेकिन दर्शन शास्त्र का प्रचार करने में लगे हुए हैं। बताइए, दर्शन शास्त्र से किसका उद्धार हो सकता है? लेकिन हिप्पोलिटस ने कहा था कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि ये लोग, दर्शन शास्त्र का प्रचार करने वाले लोग जो हैं, वो कलीसियाओं के अंदर आ जाएंगे। तो इस वजह से, क्योंकि आज जब इन नॉस्टिक्स की वापसी हो चुकी है, आप देखिए टाइम मैगजीन जो कि दुनिया की सबसे मशहूर मैगजीन मानी जाती है, टाइम मैगजीन भी इस बात को लेकर के परेशान है कि आखिर कलीसियाओं के अंदर हो क्या रहा है। हर समय गुड फ्राइडे और ईस्टर के समय अमेरिका में बवाल मच जाता है, यीशु मसीह की आइडेंटिटी क्या है, इस बात को वो प्रश्न करते हैं। क्रिसमस के समय बवाल मच जाता है कि क्या उसका जन्म कुंवारी से हुआ भी था या नहीं हुआ था। देखिए, हनोक जो था उसने ये भविष्यवाणी करी थी यहूदा की पत्री के अंदर कि जब परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह आएगा, तो वो उन सारी कठोर बातों का न्याय करेगा जो उसके विरोध में इंसान ने कही है। कठोर बातें ही तो हैं। आप यीशु मसीह की आइडेंटिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, उसका कुंवारी से जन्म के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो क्रूस पे मरा नहीं मरा उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, यीशु कौन था उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कई सारे लोग, कई सारे स्कॉलर्स आ गए हैं। देखिए, मैं साधारण मसीहों की बात नहीं कर रहा हूं,
बड़े बड़े माने हुए थियोलॉजियंस जो हैं, माने हुए प्रोफेसर्स जो हैं, सिखाने वाले जो हैं, अमेरिका के जो टॉप 10 पादरी हैं, वो भी इस बात का प्रचार करने में लगे हुए हैं कि यीशु का जन्म एक कुंवारी से नहीं हुआ था, क्योंकि उनका कहना है ऐसा कहने से दूसरे लोगों को ठोकर लगती है। पौलुस कहता है तो क्रूस की ठोकर तो अविश्वासियों को लगेगी ही। और आज कितना वही काम हो रहा है जिसके लिए हिप्पोलिटस ने कहा था कि ये नॉस्टिक्स जो हैं वो अंत के दिनों के अंदर कलीसियाओं के अंदर आ जाएंगे, कलीसियाओं को बर्बाद करके रख दिया है। ऐसी शिक्षाओं ने पूरी दुनिया के अंदर कलीसियाएं जो है वो बंद होती चली जा रही हैं। बीते समय मैंने एक प्रोग्राम बनाया था यूट्यूब पे, उसको डाला था कि किस प्रकार से यूरोप जो है वहां पे कलीसियाएं बंद हो गई हैं, चर्चेस को जो बार्स हैं, शराब खाने हैं, शराब के ठेके हैं, उसके अंदर तब्दील कर दिया गया है। किस प्रकार से मसीहत गिर रही है, क्योंकि ये नॉस्टिक्स ने आकर के गलत शिक्षा दे दे करके मसीहत का आधार स्तंभ जो है उसको हिला करके रख दिया है। तो अब समय आ गया है कि जब ये नॉस्टिक्स अपना काम कर रहे हैं तो हमको भी अब मसीह की शिक्षा के अंदर मजबूत हो जाना है। पहले तो हमको खुद को समझना है कि मसीह की शिक्षा क्या है, उसके बाद हमको दूसरों को सिखाना है कि मसीह की शिक्षा क्या है, उनको स्थिर करना है, और जो गलत शिक्षा का प्रचार करता है उसको भी हमको समझाना है वचन से। और इसीलिए ये बाइबल स्टडी जो लेवल्स हैं मैंने शुरू करे, ताकि जब आपके पास ज्ञान होगा, आपके पास वचन की समझ होगी, तभी आप विरोधियों का मुंह जो है वो शांत कर पाएंगे। तो इसलिए आपको भी मसीह की शिक्षा जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट जो है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मजबूत बनना है। हम एक वचन और पढ़ लेते हैं, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 2 और 3 वचन। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 2 और 3 वचन। यहां पे यूहन्ना कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के आया, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत के अंदर है। यूहन्ना ने इस बात को बताया कि जिस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा को पाया है वो इस बात को मानता है कि यीशु मसीह शरीर के अंदर होकर के आया, वचन जो है वो देहधारी हुआ, उसका कुंवारी से जन्म हुआ। लेकिन जिस व्यक्ति में स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है, मसीह के विरोध की आत्मा जिसमें है, वो इस बात को कहता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर के नहीं आया, उसका कुंवारी स्त्री से जन्म नहीं हुआ। और यूहन्ना ने कहा कि ये मत सोचो कि एंटी क्राइस्ट की आत्मा जो है वो अंत के दिनों के अंदर ही आएगी, लेकिन वो आज इस समय भी कलीसियाओं के अंदर बहुत ही आराम से अपना काम कर रही है। यूहन्ना ने इस बात को बताया था। और यूहन्ना ने पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 6 वचन को पढ़े तो वहां पर यूहन्ना ने इस बात को कहा था कि इसी से तुम भ्रम के आत्मा को और सत्य के आत्मा को पहचान सकते हो। इसी डॉक्ट्रिन से, इसी विश्वास मत से तुम पवित्र आत्मा को और एंटी क्राइस्ट के आत्मा को पहचान सकते हो, क्योंकि जो आत्मा यीशु के कुंवारी से जन्म का विरोध करती है वो एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, और जो यीशु के कुंवारी से जन्म का विरोध नहीं करती है वो पवित्र आत्मा है। इस बात को यूहन्ना ने अपनी पत्रियों में कलीसिया के सामने साफ कर दिया था। और आज आप देखिए, बिना किसी बात के मसीही लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बहस करने में लगे हुए हैं। मसीहों के पास कोई दूसरा काम नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, फेसबुक के ऊपर पेज बना करके और वहां पर बाइबल डिस्कशन वो लोग करने के नाम पर पता नहीं क्या क्या डिस्कशन करते हैं, जिन बातों की उनको कोई समझ नहीं है, जिन बातों के बारे में वो जानते ही नहीं है, उन बातों के डिस्कस करते हैं एक बहुत बड़े स्कॉलर बनके, जबकि उनमें से 99.9 लोगों ने तो बाइबल को छुआ तक नहीं होगा। अभी एक और नई शिक्षा भारत के अंदर चल रही है। अमेरिका को तो बर्बाद कर दिया इस शिक्षा ने, अब भारत भी आ गई है। और वो नई शिक्षा ये है कि बाइबल में कहां पर लिखा हुआ है कि हम खुद को यीशु मसीह के लहू से कवर करें, ढकें।
बाइबल में तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के लहू से खुद को कवर करो। हाँ? तो ऐसी शिक्षा भी प्रचार हो रही है, जबकि बाइबल के अंदर साफ तौर से लिखा हुआ है कि हम अपने आप को यीशु के लहू से ढक सकते हैं, यीशु के लहू से कवर कर सकते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय और उसका 11वां वचन जब आप पढ़ें तो वहां पे परमेश्वर लहू, प्रायश्चित के लहू के बारे में एक बात बताता है। और प्रायश्चित के लहू के बारे में लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसके 11वें वचन में परमेश्वर कहता है कि मैंने लहू जो है वो तुमको प्रायश्चित करने के लिए दिया है, क्योंकि पापों के कारण लहू से ही प्रायश्चित किया जाता है। इसलिए लहू जो है वो प्रायश्चित करने के लिए, अटोनमेंट करने के लिए मैंने तुमको दिया है। यदि हिब्रू बाइबल के अंदर आप ये प्रायश्चित शब्द जो है इसको पढ़ें तो वहां पे प्रायश्चित के लिए काफर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। काफर, KAPHAR, काफर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और काफर शब्द जो है वो प्रायश्चित के लिए इस्तेमाल जो किया गया है उसका मतलब हिब्रू भाषा में होता है कवर करना, ढांकना। यानी परमेश्वर ने तो खुद ही इस बात को कहा था कि मैंने लहू जो है वो तुमको प्रायश्चित करने के लिए दिया है, कवर करने के लिए दिया है। तो आज कैसे कुछ लोग आकर के इस बात को बोल सकते हैं कि हम यीशु मसीह के लहू से खुद को कवर नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? लिखा हुआ है कि लहू तो मैंने तुमको कवर करने के लिए ही दिया है, प्रोटेक्शन लेने के लिए ही तो मैंने तुमको लहू दिया। लेकिन बस बिना बात के लिए, क्योंकि नॉलेज तो है नहीं, तो बिना बात के लिए उनको बहस करनी है। यीशु बपतिस्मे को लेकर के बहस करनी है, उनको यीशु के दूसरे आगमन को लेकर के बहस करनी है, क्रिसमस को लेकर के बहस करनी है। जब राखी आ जाती है तो मुझको फोन कर करके परेशान करते हैं कि क्या मसीही लोग राखी मना सकते हैं। होली आ जाती है तो मुझको फोन करते हैं कि क्या मसीही लोग होली मना सकते हैं। दिवाली आ जाती है तो फोन करते हैं क्या मसीही लोग दिवाली मना सकते हैं। अरे भाई, जवाब आपके पास खुद है, मुझको क्यों फोन कर रहे हो? और फिर बड़े बड़े ज्ञानी बन के फेसबुक पेजेस के ऊपर बैठ जाते हैं, वहां पर डिस्कशन करते हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं है। पौलुस ने कहा था तर्क वितर्क के अंदर बिल्कुल भी मत फंसना, क्योंकि ये बहुतों का विश्वास रूपी जहाज जो है वो डुबा देती है। बहुतों का विश्वास रूपी जहाज जो है ये बहस डुबा देती है, उनको और अविश्वास में लेकर के चली जाती है। तो बाइबल की जो सेंट्रल डॉक्ट्रिन है कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री से हुआ था, इसके ऊपर हमको इन अंत के दिनों में स्थिर बने रहना है, क्योंकि अब भारत के अंदर भी इस डॉक्ट्रिन को, इस शिक्षा को चैलेंज किया जाना जो है वो शुरू हो चुका है। मैंने आपको वो रेफरेंसेस बताए हैं जिनके द्वारा आप ऐसी शिक्षा का खंडन कर सकते हैं। आपको पता है कि पौलुस ने यीशु के कुंवारी के जन्म के बारे में बताया, आपको पता है मत्ती ने इस बात को बताया, मरकुस ने इस बात को बताया, लूका ने इस बात को बताया, इस बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने भी बताया। आपके पास अब वो रेफरेंसेस हैं, आपके पास अब वो ज्ञान है जिससे आप झूठी शिक्षाओं का सामना कर सकते हैं, और जो लोग झूठी शिक्षा के अंदर फंस रहे हैं उनको वहां से बाहर खींच करके आप निकाल सकते हैं। तो आज का ये लेसन जो था, हो सकता है आपको इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग ना लगा हो, आपको बोरिंग लगा हो, लेकिन ये बात मुझको आपको समझानी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी कि किस प्रकार से आज एंटी क्राइस्ट की आत्मा जो है वो उतर आई है कलीसियाओं में। हम अंत के दिनों में आ गए हैं। अब परमेश्वर के सेवकों की तरह, परमेश्वर के योद्धाओं की तरह हमको इन झूठी शिक्षाओं का सामना जो है वो करना है। और ये स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट के ऊपर मैंने एक पुस्तक 2018 के अंदर लिखी थी। इस बुक का नाम है एंटी क्राइस्ट, और 2018 में मैंने डिटेल में इस बात को बताया था कि कैसे एंटी क्राइस्ट की आत्मा फर्स्ट सेंचुरी के चर्च से लेकर आज हमारे जमाने तक काम कर रही है, अपने शिकार ढूंढ रही है, और किस प्रकार से आज एंटी क्राइस्ट की आत्मा ने एंटी क्राइस्ट के आगमन के लिए सारी तैयारियां जो है वो कलीसियाओं के अंदर और पूरे विश्व के अंदर पूरी कर ली। तो आप चाहें तो ये पुस्तक मुझसे मंगवा सकते हैं। लॉकडाउन अब खत्म हो गया है, ये पुस्तक मैं आपको बाय पोस्ट भेजने का प्रयास करूंगा।